वेलकम टू जूम एजुकेशन। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80। सब्जेक्ट आपका एसएसटी है और तीनों क्लास के लिए वर्कशीट है, 6, 7 और 8 के लिए। ये वर्कशीट है 6 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। अगर अब आपसे पूछे कि पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हो लेकिन यही चीजें आपकी आगे तक चलती है। ठीक है, मान लो पोल्यूशन पर ऐसे लिखना आएगा, अभी आपको 4 लाइनें लिखनी होती हैं। थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको 10 लाइनें लिखनी होगी, और थोड़े से बड़े हो जाओगे तो इसी पे आपको 1000 लाइनें लिखनी होंगी, लेकिन चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू एनवायरनमेंट। पोल्यूशन का मतलब है कि हमारे वातावरण में जब जो हार्मफुल क्या होता है, हानिकारक, जब हानिकारक जो मटेरियल होते हैं वो हमारे वातावरण में आ जाते हैं। किसके लिए हानिकारक? हम जीवों के लिए हानिकारक। हम जीव हैं। अब जीव मैं बोल रही हूं तो जीव में सब कुछ आ गया, चाहे वो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल जब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जो हमारे लिए, जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तो वो कहलाता है पोल्यूशन। इट मेक्स लैंड, वाटर, एयर डर्टी। ये क्या करता है? ये जो आपकी जमीन होती है, पानी होता है, हवा होता है, उसको क्या करता है? गंदा बना देता है। मेक देम अनसेफ, असुरक्षित बना देता है। ठीक है, असुरक्षित बना देता है, असुरक्षित बना देता है। अनसुटेबल, ठीक है, जो हमारे लिए सुटेबल ना हो, जो हमारे लिए अयोग्य हो, ठीक है, अयोग्य बना देता है यूज करने के। पोल्यूशन अफेक्ट आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट एडवर्सली। ठीक है, यानी कि हमारी हेल्थ अफेक्ट होता है। अफेक्ट हमेशा बुरे ही फॉर्म में होता है। पोल्यूशन हमारी हेल्थ को और हमारे एनवायरमेंट को हानिकारक रूप में अफेक्ट करता है। ठीक है, मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ह्यूमन एक्टिविटी हम लेते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों से पत्ते गिरते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, इन पत्तों को जब झाड़ू लगाते हैं इकट्ठा कर लेते हैं, एक ढेर के रूप में इकट्ठा कर लेंगे और उसमें फिर आग लगा देंगे। अब वो क्या होगी, वो जो धूल है वो ऊपर चली जाएगी। अब ऐसा भी होता है जब खेत होता है ना, तो खेत में क्या होता है, जैसे गेहूं की फसल है, मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि हो सकता है आप खेत में ना गए हो। तो होता क्या है, जब धान की फसल होती है, धान यानी कि राइस की या फिर पैडी की फसल होती है, ठीक है, या फिर चावल की, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में ले लो। तो जब क्या होता है कि अगर मशीन से कटवाया जाता है खेत, मान लो ये हमारा खेत है, तो क्या हो जाता है कि इतना इतना जो होता है ना रह जाता है, इतना इतना जो पोर्शन होता है रह जाता है, जो वो करते हैं उसको काट के फिर झाड़ते हैं। एक मान लो एक स्टूल है, उस स्टूल पे बार बार उसको मारते हैं और जब दाने निकल जाते हैं, दाने अलग हो जाते हैं। कई बार ये काम मशीन करती है और कई बार जो होते हैं मजदूर लोग आकर काम करते हैं। तो फसल को, जैसे मान लो ये पौधा है, मान लो ये हमारा, मान लिया हमने गेहूं का एक पौधा है, गेहूं की जो बैल होती है वो इस तरीके से होती है, बैल ही बोलते हैं उसको, ठीक है, गाँव में तो इस तरीके की कुछ होती है, यहाँ उसमें दाने दाने से होते हैं। तो क्या करते हैं, वो इतना काट लेते हैं, वो इतना रह जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पूरे किले में रह गया तो वहां पे फायर यानी कि आग लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो राख बन जाता है, सोइल की थोड़ी बहुत फर्टिलिटी बढ़ जाती है, पर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, हार्म बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे किसानों को इसलिए मना किया गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आप लोगों को इस तरीके से फसलों को नहीं जलाना है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि ये भी एक हार्मफुल एक्टिविटी हो गई। जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक है ना, एसी चलाते हैं, ठीक है, तो हमने अपने एनवायरनमेंट को खुद ही बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया है। हम चीजों को सोच समझ के नहीं यूज करते हैं। हम पानी है, ठीक है, हमने पानी, अब देखिए पानी है, पानी बहुत है, ठीक है, पानी बहुत है, अपनी धरती पर बहुत पानी है, लेकिन सिर्फ 2.97% ही पीने योग्य है। ठीक है, पीने योग्य सिर्फ इतना ही। अब इस पीने योग्य पानी में से बाकी नमकीन है। अब आप कहोगे चलो ये भी बहुत है, ये भी हमारा कहीं पर जमीन में है, तो कहीं पर ये आपका नदियों में है, ठीक है, बहुत कम पानी है।
अब इसको भी हम क्या करेंगे कि चलो मैम ये भी बहुत है, लेकिन अगर हम जो पीने योग्य है उसको भी हम गंदा करके समुद्रों में भेज देंगे तो पीने योग्य बहुत कम पानी हो जाएगा, और बिना पानी के जो है हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आपको समझ में आया कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं वो क्या करती हैं, एनवायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, air pollution is caused by smoke coming out from vehicles and factories. Many type of pollution are there. बहुत सारे टाइप के पोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन होता है। आप लोगों को पता है, मैं अपनी बचपन से लेके मुझे कभी बुखार तक नहीं होता था। मैं बहुत ही एक्सट्रीम हेल्दी पर्सन रही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में 7 या 8 साल रही हूँ। ठीक है, अराउंड कभी जॉब के लिए, तो कभी ट्रेनिंग पीरियड था, ठीक है ना, तो कभी एजुकेशन टाइम का। तो देखो, इस टाइम में मैं जब रही हूँ ना, ठीक है, तो दिल्ली का मुझे पता नहीं लगा कि मैं कब बहुत सारी डस्ट से एलर्जिक हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ अब मैं डस्ट से। इवन जो भगवान जी को धूप लगाते हैं ना, तो वो भी अगर मेरे सामने लगा दो मुझे हेडेक हो जाता है। वहाँ का दिल्ली का पानी मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। मैं अपने गांव में, अपने घर में, हॉस्टल्स में रही हूँ, लेकिन बहुत हेल्दी पर्सन थी, बहुत हेल्दी। लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन अभी भी है, इतनी ज्यादा एयर क्वालिटी है। जब तक आपके अंदर डिजीज कब डेवलप हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या करती है ये तो चलो, मैंने तो टाइम रहते सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर उनको काम करना पड़ता है, वो नहीं जा सकते हैं वहां से बाहर। तो क्या कर सकते हैं, वहां की जो पोल्यूशन, जहाँ की जो एयर है उसको ही क्लीन रखा जा सकता है, लेकिन वहां की जो एयर है दिन पर दिन गंदी ही होती जा रही है। वाटर पोल्यूशन है, हम अपने जो पीने योग्य पानी है, थोड़ा सा हमारा पीने योग्य पानी है, उसको भी खराब करते जा रहे हैं। लैंड पोल्यूशन है, भाई अगर आप जो जमीन है उसको ही पोल्यूट कर दोगे तो अनाज कहाँ से आएगा, कहाँ से जमीन में से आप दाना उगाओगे और कहाँ से खाओगे। ठीक है ना। अब चलो ठीक है, कुछ लोग कह देंगे कि हम तो मीट खाएंगे। अब भाई जिसका मीट खा रहे हो वो तो दाना ही खाती है, घास ही अच्छे से नहीं उगेगी तो आप कहाँ से मीट ले आओगे। तो अल्टीमेटली चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी जमीन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन। देखिए, सुनना एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रक्रिया है। हम गाने सुनते हैं, बहुत सारा म्यूजिक सुनते हैं, किसी की प्यार भरी कहानियां सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक तरह से नॉइज पोल्यूशन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप ऑफ पोल्यूशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो ये तो आपको बताइए क्या है, एयर पोल्यूशन। आप लिखेंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप ये क्या है, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सोयल पोल्यूशन। ठीक है, सोयल पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन रहने देना, यहाँ पे लैंड पोल्यूशन लिखते हैं, लैंड पोल्यूशन। वैसे दोनों ही चल सकता है, लैंड भी और सोयल पोल्यूशन भी। ठीक है, लैंड पोल्यूशन ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लैंड में फिर सोयल तो आ ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करना, लैंड पोल्यूशन ही लिख देना। नाउ अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट। आपको कुछ रास्ते भी फाइंड आउट करने हैं इसको कम करने के। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर होगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है ये रहा। यस, नाउ डिस्कस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने ज्यादा बड़ा इस क्वेश्चन को नहीं किया है, आपको जो भी 3 पॉइंट अच्छे लगे वो लिख देना। ठीक है, जो भी 3 पॉइंट आपको इजी लगे वो लिख देना। मैंने कई पॉइंट लिखवाए हैं, जिस बच्चे को जो पॉइंट अच्छा लगे उसमें से 3 पॉइंट लिख देना। मोटर व्हीकल इमिशन, यानी कि जो हमारी मोटर व्हीकल इमिशन में आपकी कार आ गई, बाइक आ गई, ठीक है, जो आपकी ट्रक है वो आ गई, तो उनसे मोटर व्हीकल इमिशन यानी कि उनसे जो इमिशन निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो उनसे हमारा पोल्यूशन बढ़ता है। वुड बर्निंग फायर्स, ठीक है, जो लकड़ियां जलाई जाती हैं, ठीक है, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। फायर्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड में, जैसे मैंने कहा कि खेतों में किसान आग लगा देते हैं,
अब जैसे धान है या फिर गेहूं है, गेहूं का तो क्या होता है, तूड़ी बन जाती है, तूड़ा बन जाता है जिसको बोलते हैं तूड़ा। तो गेहूं को क्या होता है, थ्रेशर में छोटा 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 काट लेते हैं और उसको फिर जो भैंस वगैरह होते हैं उसको डाल देते हैं। लेकिन जो धान का होता है ना, उसको जो भैंसें वगैरह है कम खुश होके खाती हैं, तो उसको कई बार स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है, तो जो किसान लोग होते हैं जमीन में ऐसे ही जला देते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि पंजाब या फिर हरियाणा से जो फसलों का है, फसलों का रिमेन जब जलता है तो वैसा वाला धुआं आ रहा है, तो इस वजह से दिल्ली का पोल्यूशन खराब हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। एग्जॉस्ट फ्रॉम डीजल जनरेट, ठीक है, डीजल जो जनरेटर है उनमें से जो निकलता है, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट बनती रहती है वहाँ पे बहुत डस्ट यूज होता है, तो उससे भी होता है। बर्निंग गार्बेज, ठीक है, ये एक पॉइंट अलग से हो सकता है, बर्निंग गार्बेज, ठीक है, जो कचरा कूड़ा जलाते हैं, इलीगल इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज इन दिल्ली। तो इनमें से आपको जो भी 3 ईजी लगे वो लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। एंड अब हम बात करते हैं टारगेट। 2 टारगेट हमें अचीव करने हैं। एक तो क्या करेंगे, पहला टारगेट हम सेट करते हैं, इस वीडियो को आपको 700 लाइक्स तक पहुंचाना है, ठीक है, 700 लाइक्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ओके। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि सभी बच्चे अपनी जो पढ़ाई है वो आसानी से कर सके। जो बच्चे महंगे ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं या फिर अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उनकी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, हर दूसरे इंसान की हेल्प कर सकता है। तो एक हेल्पिंग एटीट्यूड डेवलप करेंगे, ठीक है। टारगेट हमने सेट कर दिया। दूसरा टारगेट आपको खुद के लिए सेट करना है, और मुझे मैसेज करके भी आप बता सकते हो कि आपने अपना टारगेट क्या सेट किया है। आपका टारगेट क्या हो सकता है कि आप मम्मी की सारा दिन हेल्प करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप 5 घंटे टीवी देखते हो, तो आप डिसाइड करेंगे कि मैं आज सिर्फ 4 ही घंटे देखूंगा। फिर आपका क्या हो सकता है कि मैं पिछली वर्कशीट जो है उसको अच्छे से रीड करूंगा। तो एक छोटा सा टारगेट अपने लिए सेट करेंगे, ओके। तो इससे क्या होता है, हमारी टारगेट हैबिट करने की क्या हो जाती है, टारगेट बनाने की हैबिट हो जाती है। और जब हम छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, तो जीवन में एक दिन हम बड़ा टारगेट सेट करते हैं और उसको भी अचीव करने लायक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग धीरे धीरे प्रिपेयर हो चुका होता है, ओके। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आती होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।